इस वीडियो में आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है टोटल कितने खंड हैं, कितने क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन, एशियन वे या आसियान शैली क्या है। इसका आंसर है आसियान सदस्य के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 2, इनमें से खुले द्वार की नीति अपनाई चीन ने। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 3, दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर है कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक ही प्रकार की राजनीतिक प्रणाली चलती है। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 4, आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। तो इसका राइट आंसर है एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 5, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको बताना है। वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किसे पुलिस द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। गोवा को। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 7, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना उदारीकरण। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 8, 1971 में ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता। तो कौन सा नहीं खाता, नक्सलवादी आंदोलन। ऑप्शन सी राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारत में अभी तक कितनी बार जो है आपातकाल लग चुका है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे, भारत में अभी तक कितनी बार आपातकाल लागू हुआ है। क्वेश्चन 10, आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री के समय हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो ये है मध्य पूर्व में संकट। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 12, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तरदायी है। यह है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 13, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई। 1991 में, 1991। क्वेश्चन 14, फुल फॉर्म बतानी है CTBT की। तो CTBT की फुल फॉर्म है कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये इसकी फुल फॉर्म है कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। यहाँ पे ट्रीटी आएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसमें राइट आंसर है सी, मतलब कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर इसके बीच में आएगा। उसके बाद में टी टेस्ट, बी बैन और ट्रीटी टी। क्वेश्चन 15, 5 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया। ये चलाया गया था पंजाब राज्य में। इसका राइट आंसर है पंजाब। क्वेश्चन 16, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद डैश भारत के प्रधानमंत्री बने। तो बने थे, इसका राइट आंसर है श्री लाल बहादुर शास्त्री। श्री लाल बहादुर शास्त्री। और अगर कार्यवाहक की बात करें तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 में है हिंदुत्व शब्द को डैश ने गढ़ा था। तो हिंदुत्व जो शब्द है ये गढ़ा था वीर या VD सावरकर। VD सावरकर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18, भारत में जनसंघ के संस्थापक थे। तो भारत में जो जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका राइट आंसर है। 19 और 20 आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए गए हैं, कारण और अभिकथन संबंधित पर्सन। इसमें 19 का इसमें अभिकथन दिया हुआ है कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को एक ठोस रूप मिला। अपना सही है बिल्कुल स्टेटमेंट। कारण है कि इस सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि
विकसित और विकासशील देश पर्यावरण से अलग अलग एजेंडों के परोपकार हैं, तो ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें राइट आंसर है अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए राइट है। नीचे इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। अभिकथन है कि रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट दे दी गई। ये बिल्कुल सही है, ट्रू। कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत द्वारा रूस को सोवियत संघ का उत्तरदायी स्वीकार किया गया। ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें राइट आंसर है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए राइट है। सेक्शन बी, इसका जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सन 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? संक्षिप्त नोट लिखे। 22 पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं? संक्षिप्त नोट लिखिए। 23 रियो सम्मेलन के 2 परिणाम लिखिए। 24 दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियाँ कैसे प्रभावित करती हैं? संक्षिप्त नोट लिखें। 25 विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है? इसके घटकों के नाम लिखें। इसी के ओर में वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी के कोई 2 योगदान लिखिए। 26 भारत विभाजन के कोई 2 परिणाम लिखिए। परिणाम बताइए। इसी के ओर में है कि भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका पर 2 बिंदु लिखिए। 27 भारतीय जनसंघ पर संक्षिप्त नोट लिखिए। 28 भारत की परमाणु नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसी की ओर में गुटनिरपेक्षता का अर्थ व मुख्य उद्देश्य बताइए। सेक्शन सी 29 भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए किस किस्म की सुरक्षा को वरीयता दी जानी चाहिए? पारस्परिक या अपारस्परिक? अपने कथन की पुष्टि में आप कौन से उदाहरण देंगे? 30 पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज़ पर ज़्यादा जोर था? दूसरी पंचवर्षीय पहली से किन अर्थों में अलग थी? आप मुझे इसका आंसर जो 30 क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको कमेंट में सेक्शन में बताना कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई और पहली वाली जो है किस पे जोर दिया गया। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई और दूसरी कब हुई। 31 विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है? इसी की ओर में वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सन 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं? 32 आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के लिहाज से 2 मुख्य अंतर क्या थे? इसी के ओर में राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था? इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी? 33 1977 के चुनाव के बाद पहली दफ़ा केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी, ऐसी किन कारणों से संभव हुआ है? और इसी के अथवा में आपातकाल की घोषणा के कोई 3 परिणाम लिखिए। 34 भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है? 35 गठबंधन की राजनीति के नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते, इस कथन के पक्ष और विपक्ष में आप क्या तर्क देंगे? 36 सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र कीजिए। सेक्शन डी 37 भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कीजिए। इसी की ओर में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं, उनका वर्णन करें। 38 वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है? इनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको नीचे मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ज़रूर जाके एक बार चेक करें। इसी की ओर में वैश्वीकरण के सकारात्मक और तथा नकारात्मक पक्षों का वर्णन करें। 39 भारत पाकिस्तान संबंधों की व्याख्या करें। इसी की ओर में विदेश नीति का अर्थ बताते हुए भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों का व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 40 पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? क्या ये प्रावधान पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच तनाव बढ़ाने के कारण बन सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसी के ओर में एक और है 1980 के दशक में भारत में किन किन क्षेत्रों में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभर कर सामने आई? भारत सरकार ने ऐसी चुनौतियों या तनाव को प्रति क्या कदम उठाए? यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर जो है शेयर करें।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हमें कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, और साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे कुल कितने मौलिक कर्तव्य संविधान के अकॉर्डिंग हमें मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देख कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और मौलिक कर्तव्य कितने हैं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो साइड में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट इस वेबसाइट को गूगल के ऊपर टाइप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।